ओम शांति। आज 29 जून 1970 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है समर्पण का विशाल रूप। आप सभी अपने चारों मूर्त को जानते हो। आज बाप दादा हरेक के अभी संगम समय की ना कि भविष्य की ही चार मूर्त एक एक में देख रहे हैं। वह चार मूर्त कौन सी हैं? अपनी मूर्त को जानते हो? कोई कोई ने बताया। यह सब जो वर्णन किया, ऐसी मूर्त अब बन रही हो व बन गई हो। कब बनेंगे? लास्ट सो फास्ट जाएंगे ऐसा सोचा है, लेकिन लास्ट समय फास्ट जा सकेंगे? जितना बहुत समय से अपने को सफलता मूर्त बनाएंगे, उतना ही बहुत समय वहाँ संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। समझो, अगर कोई बहुत समय से सफलता मूर्त नहीं बनते हैं तो उसी अनुसार राज्य का अधिकार भी थोड़ा समय ही मिलता है, संपूर्ण समय नहीं मिलता। जो बहुत समय से संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में मगन रहते हैं, वही संपूर्ण समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। चार मूर्त कौन सी देख रहे हैं? यह भी संपूर्ण बनने का लक्ष्य है। एक तो देख रहे हैं ज्ञान मूर्त, दूसरा गुण मूर्त, तीसरा दान मूर्त, फोर्थ संपूर्ण सफलता मूर्त। सुनाया था ना कि सर्विस करना अर्थात महादानी बनना। तो हर एक की यह चार मूर्त देख रहे हैं। चार मुख का भी गायन है ना। एक मूर्त में चार मूर्त का साक्षात्कार कराना है सभी को। अगर एक मूर्त भी कम है तो वहाँ भी इतनी कमी पड़ जाती है। जैसे यहाँ साथ में ले जाने वाला सामान बुक कराते हैं तो वहाँ मिल जाता है, ऐसे ही यह भी बुकिंग ऑफिस है। जितना यहाँ बुक करेंगे उतना वहाँ प्राप्ति होगी। यही सोचो कि चार ही मूर्त बने हैं, चार मुखी बने हैं। जितना यहाँ अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे, उतना ही भविष्य राज तो मिलेगा ही, लेकिन द्वापर में भी जो आपकी जन्म मूर्तियाँ बनेंगी, वह भी इस संगम की मूर्ति प्रमाण ही बनेंगी। समझा? अब संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? जैसे भक्ति वालों को समझाते हो ना कि चित्र को देखकर वह ऐसे किस पुरुषार्थ से बने, सो समझो। तो आप संपूर्ण मूर्त बनने के लिए क्या लक्ष्य सामने रखेंगे? उन्होंने क्या लक्ष्य रखा? साकार में संपूर्ण लक्ष्य तो एक ही है ना। उसने कर्मातीत बनने के लिए क्या लक्ष्य रखा? किन बातों में संपूर्ण बने? संपूर्ण शब्द कितना विशालता से धारण किया, यह मालूम है? शब्द तो एक ही है संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने। सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। किससे बने? सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण, लेकिन समर्पण का भी विशाल रूप क्या है? जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे, उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। वह विशालता क्या थी? इसमें भी चार बातें हैं। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। सर्व संबंध का भी समर्पण चाहिए। उस संबंध में लौकिक संबंध तो आ ही जाता है, लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है, उसका भी समर्पण। इतने तक संबंध को समर्पण किया है। विनाशी संपत्ति तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अविनाशी संपत्ति सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद की प्राप्ति होती है, जन्म सिद्ध अधिकार के नाते उसको भी और आत्माओं की सेवा में समर्पण कर दिया। बच्चों की शांति में स्वयं की शांति समझी, तो आत्माओं को शांति देने में ही अपनी शांति समझें। यह है लौकिक संपत्ति और साथ साथ ईश्वरी संपत्ति को समर्पण करके अपनी साक्षी स्थिति में रहना।
तो समर्पण शब्द का इतना बड़ा विशाल रहस्य है। समझा? ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनेंगे। तो समर्पण शब्द कोई साधारण अर्थ से ना समझना। लौकिक का समर्पण करना सहज है, लेकिन जो ईश्वरीय प्राप्ति है वह भी समर्पण करना, अर्थात महादानी बनना और औरों का शुभ चिंतक बनना, यह नंबरवार यथा योग्य यथाशक्ति होता है। इतने तक समर्पण बनने वाले को संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। ऐसे संपूर्ण मूर्त समर्पण मूर्त बने हो, अपनापन बिल्कुल समा जाए। जब कोई चीज़ किसमें समा जाती है तो फिर समान हो जाती है। समाना अर्थात समान हो जाना। तो अपनापन जितना ही समाएंगे उतना ही समानता मूर्त बनेंगे। जब आप लोग अन्य आत्माओं की सेवा करते हो तो क्या लक्ष्य रख करते हो? आप समान बनाने का। आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। आप समान बनाएंगे तो जो कम आप में कमी होगी वह उनमें भी आ जाएगी। इसलिए अगर संपूर्ण बनना है तो आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। जैसे बाप अपने से भी ऊंच बनाते हैं ना। बाप समान बनाएंगे तो फॉलो फादर हो जाएगा। जैसे बाप ने अपने से ऊंचा बनाया, वैसे अपने से भी ऊंचा बाप समान बनाएंगे तो गोया फॉलो फादर किया। तो अब आप समान भी नहीं, लेकिन बाप समान बनाना है। अगर आपने लक्ष्य ही आप समान बनाने का रखा तो उन्हों को तो बहुत कमी रह जाएगी, क्योंकि लक्ष्य ही आपने इतना रखा। इसलिए सदैव लक्ष्य संपूर्णता का रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना है। जो संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष प्रख्यात हो चुके हैं उसका लक्ष्य नहीं रखना है। जो अब गुप्त हैं, प्रत्यक्षता में नहीं आए हैं, उनका भी लक्ष्य नहीं रख सकते, क्योंकि जैसी एम वैसा ऑब्जेक्ट होता है। तो एम को श्रेष्ठ रखेंगे ताकि प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अब तीसरी आंख सदैव ऊपर निशाने पर एक टिक लटकी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई मगन अवस्था में होता है तो उसके नयन एक टिक हो जाते हैं, वैसे यह तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि का यह नेत्र भी सदैव एक टिक एक रस रहे। एक टिक अर्थात एक में ही टिका हुआ मगन रूप देखने में आए। तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कैसे होगा? मस्तक से। मस्तक में झलक, नयनों में फलक देखने में आएगी। इससे भी पता पड़ेगा कि इनका तीसरा नेत्र मगन है या युद्ध स्थल में है। जब आँख थोड़ी ठीक नहीं होती है तो पलक घड़ी घड़ी नीचे ऊपर होती रहती है। यह भी तीसरा नेत्र अगर यथार्थ रीति से ठीक होगा, अर्थात दिव्य बुद्धि यथार्थ रीति से स्वच्छ होगी तो एक टिक होगा। आँख में कोई किचड़ा आदि पड़ जाता है तो क्या होता है? पलकें हिलने लगती हैं। किचड़े की निशानी है हिलना। यथार्थ तंदुरुस्ती की निशानी है स्थिर हो जाना। वैसे यह तीसरा नेत्र सदैव एक टिक हो। यह साक्षात्कार आपके मस्तक से होगा, नयनों से होगा। तो चेक करो, हमारा तीसरा नेत्र जल्दी जल्दी बंद होता है और खुलता है, वह सदैव खुला ही रहता है। कोई भी याद में मस्त हो जाते हैं तो आंखें एक टिक हो जाती हैं। तो यहाँ भी संपूर्ण स्थिति में वही टिक सकेगा जो एक की ही याद में मगन होगा। नहीं तो नैनों के माफिक बंद होते खुलते रहेंगे, एक टिक नहीं हो सकेंगे। अगर कोई किचड़ा हो तो जल्दी निकालो, नहीं तो हंसी की बात सुनाए। समझो, आपको कोई साक्षात्कार करता है और आपकी मूर्त ऊपर नीचे होती रहेगी तो क्या साक्षात्कार करेंगे? जैसे फ़ोटो निकालने के समय हिलना बंद कराते हैं ना, अगर हिला तो फ़ोटो खराब, वैसे ही आपकी अवस्था हिलती रहेगी तो क्या साक्षात्कार होगा? जैसे फ़ोटो निकालते समय अपने को कितना स्थिर रखते हो, वैसे ही सदैव समझो कि हमारे भक्त हर समय हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं। तो साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त होंगे, नहीं तो भक्तों को साक्षात्कार स्पष्ट नहीं होगा। स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए स्थिर बुद्धि, एक टिक स्थिति आवश्यक है। समझा? अभी से ही भक्त लोग एक एक का साक्षात्कार करेंगे।
वह बीज अर्थात संस्कार उन भक्तों की आत्मा में भरेगा। फिर उस संस्कार से मर्ज होंगे और फिर द्वापर में वही संस्कार इमर्ज होगा। अभी जो भी हमारा साक्षात्कार करेंगे भक्त लोग, वो संस्कार उनके अभी उनमें भरेंगे। फिर सतयुग में वो संस्कार मर्ज हो जाएंगे और जब फिर द्वापर में आएंगे तो वही संस्कार इमर्ज होंगे और उनको फिर देवी देवताओं के दर्शन होंगे, देवी देवताओं का ज्ञान आएगा। जैसे आप समझाते हो ना कि धर्म स्थापक यहाँ से संदेश लेकर संस्कार भर कर जाएंगे, वही फिर इमर्ज होगा। वैसे आप सभी के अपने अपने भक्त और प्रजा संस्कार लेके जाएगी, फिर उस प्रमाण ही इमर्ज होंगे। अगर भक्तों के सामने स्पष्ट मूर्ति ही नहीं दिखाएंगे तो उनमें वह संस्कार कैसे भरेंगे? यह भी कर्तव्य करना है। सिर्फ प्रजा नहीं बनानी है, साथ साथ भक्तों में भी वह संस्कार भरना है। कितनी प्रजा बनी है, कितने भक्त बने हैं, यह भी मालूम पड़ेगा। भक्तों की माला और प्रजा की माला दोनों प्रत्यक्ष होंगे। हर एक को अपनी दोनों मालाओं का साक्षात्कार होगा। अपना भी साक्षात्कार होगा कि मैं कहाँ माला में पिरोया हुआ हूँ। यह भी एक गुप्त रहस्य है। किन्हों के भक्त ज़्यादा होते हैं, किन्हों की प्रजा जास्ती बनती है। जैसे कोई की राजधानी बड़ी होते भी संपत्ति कम होती है, कोई की राजधानी कम होती है परंतु संपत्ति ज़्यादा होती है। यह भी गुप्त रहस्य है जो कभी खोलेंगे। अभी तो लक्ष्य रखो प्रजा बनाने का। भक्त तो लास्ट में मिनट मोटर के समान बनेंगे। यहाँ भी भक्त वंदना करेंगे, पूजा नहीं। गायन करेंगे, पूजा फिर वहाँ करेंगे। यह सब बाद में मालूम पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।